आश्विन कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है, इसे कनागत भी कहते हैं। ये भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक रहता है। तो ये 16 दिन का जो समय है ये पितृपर्व पितृपक्ष कहा जाता है। वैसे ये पूरा का पूरा तो 17 दिन का होता है। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तक श्राद्ध पर्व होता है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा में दौहित्र के द्वारा, देवते के द्वारा नाना नानी का श्राद्ध किया जाता है। भले ही नाना नानी की मृत्यु तिथि कोई भी हो, लेकिन यदि देवता दौहित्र नाती नाना नानी का श्राद्ध करेगा तो वो पहली नवरात्रि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को ही सुनिश्चित है, देवते के द्वारा नाना नानी का श्राद्ध करना। तो इस प्रकार से जो पूरा समय है पितृपर्व का वो 17 दिन हो जाता है। और इसी पितृपक्ष में पितरों के इस पर्व काल में पितरों के लिए उनकी तृप्ति, प्रसन्नता, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि ये सब कर्म हमको करने चाहिए। वर्तमान काल में ब्राह्मण भोजन को ही पूर्ण श्राद्ध के रूप में समाज में देखा जाता है। पिंडदान आदि से युक्त पार्वण श्राद्ध अब समाज में बहुत कम लोगों के यहाँ किया जाता है, होता है। अन्यथा अधिकांश लोग ब्राह्मण भोजन को ही पूर्ण श्राद्ध के रूप में मान लेते हैं। वैसे ब्राह्मण भोजन भी श्राद्ध माना गया है, लेकिन वो पूर्ण श्राद्ध कैसा होगा, कैसे होगा, उसकी एक छोटी सी विधि है, संकल्प आदि वहाँ होता है। तो उस तरह से यदि ब्राह्मण भोजन भी हम करेंगे तो वो भी श्राद्ध की कमी को पूरा करेगा, लेकिन मूल रूप से पिंडदान आदि श्राद्ध, पंचबलि आदि कृत्य उपरांत ब्राह्मण भोजन आदि का क्रम आता है। तो वर्तमान में पिंडदान ज़्यादा दिखाई नहीं देता, पंचबलि भी अधिकांश दिखाई नहीं देती, ब्राह्मण भोजन अधिकांश कराते हैं। और ब्राह्मण भोजन करा के ही श्राद्ध हो गया पूर्ण रूप से, ये मान लेते हैं। तो जब हम ब्राह्मण भोजन को ही पूर्ण श्राद्ध के रूप में मान रहे हैं तो कम से कम हमको ब्राह्मण भोजन का कृत्य शास्त्रीय विधि के अनुसार करना चाहिए। शास्त्रों में ब्राह्मण भोजन का जो प्रकार बताया है, ब्राह्मण भोजन का जो समय बताया है, उसी प्रकार और समय के अनुसार हमें ब्राह्मण भोजन का अनुष्ठान, ये कर्म करना चाहिए। सही समय पर ब्राह्मण भोजन कराना अति आवश्यक है श्राद्ध के निमित्त, श्राद्ध के अंग में। यदि सही समय पर ब्राह्मण भोजन नहीं कराया गया, पहले करा दिया या अथवा बाद में कराया, तो वो भोजन पितरों को प्राप्त नहीं होंगे। तो क्या समय है ब्राह्मण भोजन कराने का? तो शास्त्रों ने कहा है पार्वणे तु अपराह्निके, अर्थात पार्वण श्राद्ध में, कनागतों में ब्राह्मण भोजन सुबह नहीं कराना चाहिए। बहुत जल्दी सुबह करा देते हैं लोग, सुबह नहीं कराना चाहिए, दोपहर में भी नहीं कराना चाहिए। दोपहर के बाद अपराह्न काल में ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए कनागतों में। तो जो लोग अपनी नौकरी, व्यापार, ऑफिस या अन्य किसी कारणों से श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन सुबह ही सुबह करा देते हैं या दोपहर में करा देते हैं, उनका वो कृत्य, उनका वो भोजन उनके पितरों को प्राप्त नहीं होता। उनके पितर अतृप्त, अप्रसन्न ही रहते हैं, क्योंकि वो भोजन उनको प्राप्त होता ही नहीं। जब समय पर नहीं कराया जाएगा तो पितरों को कैसे प्राप्त होगा? यहाँ एक अति दुखद विचारणीय विषय है कि हम अपने पितरों के लिए क्या एक दिन भी अवकाश नहीं ले सकते? 360 दिन, 365 दिन हम अपने लिए, अपने परिवारीजनों के लिए, अपने समस्त संबंधियों के लिए, अपने व्यापार के लिए, सब कामों के लिए लगे रहते हैं। अन्य कार्यों के लिए अवकाश भी हम लेते हैं, लेकिन क्या पितरों के लिए हमारे पास एक दिन का अवकाश नहीं मिल सकता?
क्या हम पितरों के लिए एक दिन का अवकाश नहीं कर सकते? जिन पितरों की कृपा से, जिन पूर्वजों की कृपा से, जिन पितृगणों के आशीर्वाद से संसार के समस्त सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, संपन्नता, धन धान्य, संपत्ति हमको प्राप्त होती है, उनके लिए एक दिन का अवकाश हम अगर नहीं ले सकते तो फिर उन पितरों के आशीर्वाद, उनकी कृपा का हम कैसे उनसे अपेक्षा रख सकते हैं कि वो हम पर अपनी कृपा करें, हम पर दया रखें, हमको अपना आशीर्वाद दें। हम सही समय से, सही समय पर उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन भी नहीं करा सकते। तो सार संक्षेप यही है कि जिस दिन हमारे पितृगणों की श्राद्ध तिथि हो, श्राद्ध जिस दिन हो, उस दिन ब्राह्मण भोजन बहुत जल्दी सुबह या दोपहर में नहीं, अपितु दोपहर के बाद अपराह्न काल में ही ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। अब अपराह्न काल कब होता है? तो सामान्य रूप से दिल्ली के अनुसार ये अपराह्न काल का जो समय है, दोपहर 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का समय इस वर्ष 2021 ईस्वी संवत 2078 में निकला है, आया है। तो इसी के अनुसार हमको लगभग 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच में ब्राह्मण भोजन हमको कराना चाहिए, जिससे कि हमारे पूर्वजों को, पितृगणों को भोज्य पदार्थ का जो रस है, सार है, वो प्राप्त हो जाए और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हमको प्राप्त हो।